अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 5B का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी पार्ट्स हैं हम एक एक करके इनको सोल्व करेंगे और कोई भी मैं पार्ट स्किप नहीं करूंगा। इससे पहले हमने 5A को कंप्लीट सोल्व किया है और 5B का क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने एक एक पार्ट आपको सोल्व करवाया है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो आप सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे रऊफ भाई एकेडमी, तो वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें k इक्वल है p प्लस 2q/3 है, k की वैल्यू 7 है, q की वैल्यू 9 है और p की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो जहाँ पर k है वहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ पर q है वहाँ पे हम लिखेंगे 9, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो k की जगह पे भी हम लिखेंगे 7, यहाँ पर आ गया अभी 7 इक्वल p को हमने फाइंड करना है, यहाँ पर आ गया प्लस 2, q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 9 यानी कि 2 × 9 ओवर यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी 3 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया अभी 7 ओवर 1 लिख लें कि नेक्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास p प्लस 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 18/3 आ गया। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो p प्लस 18 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ये तो वैसे ही आ जाएगा p प्लस 18, क्योंकि 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम वही वैल्यू आती है। और इक्वल आ गया 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो अभी हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी 21, ये प्लस 18 है उधर जाकर माइनस 18 हो गया, तो 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और p की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, यही हमने फाइंड करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारे पास है u इक्वल है पाई मल्टीप्लाई r प्लस h और u की वैल्यू हमारे पास मिक्स दी हुई है यानी 16 1/2, h की वैल्यू हमारे पास 2 है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है और r की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले u की वैल्यू 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 प्लस 1 कितना होता है 33 होता है, तो यहाँ पर आ गया 33 ओवर जो नीचे वैल्यू होती है हम इसको वैसे ही लिख देते हैं 33/2, ये इक्वल अभी पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7 है, तो यहाँ पर आ गया 22/7, ये मल्टीप्लाई r प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी 2 है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 आ गया। अभी ये आपने बात माइंड में रखनी है, ये 22 जो है ये r प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके आप नीचे बेशक ओवर 1 लगा लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई इशू नहीं है। ये इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि आप कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 33/2, ये इक्वल आ गया 22 को r से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 22r प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 44/7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया अभी 7 आ गया। अभी हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो यहाँ पर आ गया 30 × 7, ये इक्वल आ गया 2 × 22r प्लस 44। ठीक है, इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 231। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 44r प्लस अभी 2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अभी 88 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह करें, ये प्लस 88 है ना, इसको उठा के आप इधर ले आएँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 231 माइनस 88, ये इक्वल आ गया हमारे पास 44r के। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 143, तो ये हमारे पास आ गया अभी 143, ये इक्वल आ गया 44r के। हमने r की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास r इक्वल आ गया 143 डिवाइडेड बाय 44, तो 143 को हम अंदर रखेंगे। ठीक है, और डिवाइड किसके साथ करेंगे 44 के साथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आता है 132 आता है।
ठीक है। तो 3 में से 2 को माइनस किया, यहाँ पर आ गया 1, 4 में से 3 निकाला, यहाँ पर आ गया 1, और 1 में से 1 निकाला, ये हमारे पास आ गया अभी 0 आ गया। तो हमारे पास जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आया अभी, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 11/44। तो 11 से ये यानी कट हो रहा है, 11 वन ज़ा और 11 फोर ज़ा, तो ये हमारे पास आ गया 3/1/4। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की आपको समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो हमारे पास है v का स्क्वायर है इक्वल u का स्क्वायर प्लस 2gs, v की वैल्यू 25 है, u की वैल्यू 12 है, g की वैल्यू 10 है और s की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। v की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल आ गया u की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी 12 का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर आ गया 2g की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर आ गया अभी 10, और s की वैल्यू को हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारे पास होता है 625। ये इक्वल आ गया 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास होता है 144। ये आ गया प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 20s आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, s की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आ गया 20s, ये इक्वल आ गया, ये प्लस 144 है ना, उठा के आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 625 माइनस 144। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 481, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया अभी 20s आ गया। हमने s की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ गया 481 डिवाइडेड बाय, देखें ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, अभी डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी डिवाइड करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 481 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 40, 48 में से 40 निकाला, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 8, ऊपर से मैंने 1 नीचे उतार लिया, ठीक है। तो 20 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया अभी 80, 81 में से 80 माइनस किया, तो ये मेरे पास आ गया अभी 1 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है, यानी कि s की जो वैल्यू है, तो वो मेरे पास आ जाएगी 24 1/20। वो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। और उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की आपको समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो हमारे पास है a/b माइनस d, ये इक्वल है 2c/b। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू को हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो यहाँ पर a आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/b। b की वैल्यू हमारे पास है 4, यहाँ पर आ गया माइनस d की वैल्यू -5 है, तो आपने -5 ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इन ब्रैकेट्स। ये इसके ओवर आप 1 लगा लें। ये 1 क्यों लगाया है कि आपको मिस्टेक नहीं होगी। ये इक्वल आ जाएगा 2c, तो यहाँ पर आ गया 2c/b। b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है अभी 4 है। अभी देखें, ये आपने -5 नहीं यहाँ पे लिखना, तो आपने -5 लिख दिया, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ठीक नहीं आएगा, ठीक है। एक माइनस तो उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और d की वैल्यू -5 है, तो आपने -5 पुट करनी है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। सही हो गया। यहाँ पर आ गया 3/4, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया अभी प्लस, यहाँ पर आ गया 5/1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा, ये आपने माइंड में रखना है। तो 2c ओवर यहाँ पर आ गया अभी 4 आ गया। अभी हम लेते हैं इसका एल्शियम। एल्शियम हमारे पास क्या आएगा अभी 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस
1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आता है 4 के साथ, तो फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 5, ये इक्वल आ गया 2c/4 के। तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 20 ओवर यहाँ पर आ गया 4, ये इक्वल आ गया 2c/4 के। अभी हम क्या करेंगे, 3 + 20 कितना होता है 23 ओवर यहाँ पर आ गया 4, ये इक्वल आ गया भाई 2c/4 के। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, तो यहाँ पर आ गया 4 × 23, ये इक्वल आ गया 4 इसको हम ब्रैकेट्स में बंद करते हैं कि आपको मिस्टेक ना हो, 4 × 2c। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 12, 1 कैरी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 + 1 कितना होता है अभी 92, यानी 4 × 23 कितना हो गया 92, ये इक्वल आ गया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 8c आ गया। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है c की, तो c ये इक्वल आ जाएगा 92, ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा अभी डिवाइड आ जाएगा, सही है। तो अभी हम इसको करते हैं डिवाइड, 92 को हम अंदर रखते हैं और 8 से करते हैं डिवाइड। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 92 / 8, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 8, 9 में से 8 निकाला 1 तो यहाँ पर आ गया 2, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया अभी 8, तो 12 में से 8 निकाला तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अभी 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 4/8, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद सोल्व कर सकते हैं 11, इसको हम 4 1s और 4 2s, तो यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की आपको समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो हमारे पास है 1/a - 1/b, ये इक्वल है 1/c + 1/d। a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1/4 है, d की वैल्यू -1/5 है, c की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, आपने गौर से समझना है। देखें यहाँ पे 1/a है तो आपने 1/2 नहीं लिखना है, ठीक है। a की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 1/a, a की वैल्यू मेरे पास है 1/2, तो ये 1/2 इसकी वैल्यू आएगी, समझ आइए आपको। तो यहाँ पर है -1/b, तो यहाँ पर आ गया 1/b, b की वैल्यू 1/4 है तो यहाँ पे 1/4 आएगा, ठीक है। ये इक्वल आ गया 1/c, तो c की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आ गया अभी 1/c, यहाँ पर आ गया प्लस 1/d, तो d की वैल्यू मेरे पास -1/5 है तो यहाँ पर आएगा 1/-1/5 आएगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स। अभी एक थोड़ा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको दे दूं तो फिर आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखें, अगर मेरे पास यहाँ पर हो a/b/c हो, ठीक है, a/b/c हो, तो जो ओवर के नीचे ओवर होगा ना, यानी डिवाइड के नीचे डिवाइड होगा, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं यहाँ पर, यानी ये a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ac/b आ जाएगा। समझ आइए आपको। एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर हो m डिवाइड n हो और फिर डिवाइड मेरे पास यहाँ पर हो y हो, ठीक है। देखें, ये वही क्वेश्चन नहीं है, 1 है फिर नीचे डिवाइड है, फिर 1 है फिर नीचे डिवाइड है, फिर 2 है। अगर यहाँ पर m डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय y हो तो हम y को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई आपको। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ पर आएगा my/n आएगा,
समझ आ गई आपको? मेरे ख्याल में नहीं, ये वाकई ऐसे आएगा, ये वैसे मैंने आपसे बात की है। तो यहाँ पर my/n आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ये आपके लिए है। आपने मुझे बताना है यहाँ पर L/O हो, ठीक है, और ओवर यहाँ पर मेरे पास हो जी, चलो हम x कर लेते हैं। बताओ शाबाश, इसका क्या आंसर आएगा? अभी इसका जो आंसर है वो ये आएगा कि L को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, LX/O आएगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? तो अभी देखें यहाँ पर 1/1/2 है, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अभी इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ। अभी देखें स्टूडेंट्स, हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। 1 आपने लिखना है, लिख लें, ना भी लिखें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस। अभी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया भी 1 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, ओवर 1 माइनस, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया भी 1/c आ गया। अभी देखें ये 5 है, ये 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर आ गया माइनस। 5 को हम ऊपर लेके गए तो यहाँ पर हमारे पास आ गया भी 5/1 आ गया। सही हो गया स्टूडेंट्स? आप इस तरह करें। चलो हम आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये ओवर आप बेशक 1 ना लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। ये 1 को आप कैंसिल कर दें, नीचे 1 नहीं लिखते, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर आ गया 2 - 4, ये इक्वल आ गया हमारे पास 1/c -5 के, ठीक है। ये 5/1 ना लिखें, ठीक है। ये 1 मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ आ जाए। अभी देखें 2 - 4 किसके इक्वल होता है, -2 के, ठीक है। प्लस माइनस -4 में से 2 निकाला, 2 आ गया, 4 बड़ा डिजिट है तो -2 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया भी 1/c -5 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अभी देखें यहाँ पर है -2, ये -5 है, इधर आके क्या हो गया, +5 हो गया, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 1/c के। प्लस माइनस -5 में से 2 निकाला तो यहाँ पर हमारे पास आ गया भी 3, ये इक्वल आ गया 1/c के, ठीक है। आप इसके ओवर 1 लगा लें। ये क्यों लगाना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 1 को 1 से पहले इसको कर लेते हैं। 3 को c से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 3c, ये इक्वल आ गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 1। हमने c की वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पर आ गया c, ये इक्वल आ गया 1/3 के, यानी 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आके क्या हो गया, अभी डिवाइड हो गया। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी मैंने 5B के क्वेश्चन किए हैं आपको समझ आई होगी। तो इसी तरह इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन करके आपको मैं चैप्टर 5 का जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे आप क्वेश्चन, साथ आपने लिखना है रऊफ़ भाई एकेडमी, तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो फिर भी किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि सर ये क्वेश्चन करवा दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूं। तो फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।